गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 9वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि के भेदों के बारे में बता रहा हूँ। विसर्ग संधि के भेद हैं सत्व विसर्ग संधि, उत्तो विसर्ग संधि, रुत्तो विसर्ग संधि और विसर्ग का लोप संधि। तो इसमें कुछ विशेष नियम है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। विशेष में है र हलंत या दंत हलंत का विसर्ग। तो र हलंत और दंत हलंत का विसर्ग किस परिस्थिति में होता है, इसके लिए नियम है कि यदि शब्द के अंत में र हलंत हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो या तालब सा मूर्धन सा दंत सा में से कोई वर्ण हो या अंत में दंत सा हो तो र हलंत तथा दंत हलंत का विसर्ग हो जाता है। जैसे आपने देखा राम जोड़ स, यहाँ राम के बाद दंत हलंत है तो इस दंत हलंत का विसर्ग हो गया तो बन गया राम। राम में यहाँ विसर्ग है। फिर नमस जोड़ कारह, नमः कार, यहाँ नमस जोड़ कारह नमः कारह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे है नमः, नमस में दंत हलंत है, उसके बाद कवर का पहला वर्ण है तो इस दंत हलंत का विसर्ग हो गया तो यहाँ हो गया नमः कारह। अब है पुनर्जोड़ पतितः, पुनः पतितः। यहाँ पुनर में र हलंत है तो र हलंत के बाद यहाँ पवर का पहला वर्ण है तो र हलंत का विसर्ग हो गया तो पुनः पतिता हो गया। फिर हरि जोड़ स, हरि, यहाँ हरि, यहाँ हरि के बाद यहाँ दंत हलंत है तो दंत हलंत का विसर्ग हो गया तो हो गया हरि। यहाँ हरि में विसर्ग है। अब हम सत्व विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। अब विसर्ग संधि का पहला भेद सत्व संधि के बारे में मैं बता रहा हूँ। सत्व संधि का पहला नियम है विसर्ग का तालब सा हलंत। यहाँ यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का तालब सा हलंत, ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हलंत तथा त थ या क हो तो विसर्ग का दंत सा हलंत हो जाता है। जैसे कह जोड़ चौरह, कस चौरह, यहाँ विसर्ग के बाद च है तो विसर्ग का यहाँ तालब सा हलंत हो गया, कस चौरह हो गया। देवह जोड़ चचालह, देवस चचालह, यहाँ विसर्ग के बाद च है तो फिर यहाँ तालब सा हलंत हो गया। कह जोड़ छात्रह, कस छात्रह, तो यहाँ विसर्ग के बाद छ है तो यहाँ तालब सा हलंत हो गया। फिर रामह जोड़ चलती, रामस चलती, यहाँ भी रामह, यहाँ विसर्ग के बाद चलती में च है तो विसर्ग का तालब सा हलंत हो गया। कह जोड़ चित कश्चित, यहाँ विसर्ग के बाद च है तो फिर विसर्ग का तालब सा हलंत हो गया। धनुष जोड़ टंकारह, धनुष टंकारह, यहाँ विसर्ग के बाद ट है तो विसर्ग का मूर्धन्य सा हलंत हो गया। अब है नमः जोड़ तुभ्यम, नमस तुभ्यम, यहाँ विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग का यहाँ दंत सा हलंत हो गया। नमः जोड़ कारह, नमस्कारह, यहाँ विसर्ग के बाद क है तो विसर्ग का दंत सा हलंत हो गया। विह जोड़ तृत, विस्तृत, यहाँ विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग का यहाँ दंत सा हलंत हो गया। नमः जोड़ ते, नमस्ते, यहाँ भी विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग का दंत सा हलंत हो गया। रामः जोड़ तरति, रामस तरति, यहाँ विसर्ग के बाद त है तो विसर्ग का दंत सा हलंत हो गया। इस प्रकार यह विसर्ग संधि का पहला नियम सत्व संधि समाप्त हुआ। अगले रोज मैं आप लोगों को इसका दूसरा भेद बताऊंगा।